अक्सर पेंशनर के निधन के बाद परिवार को कागजी कार्रवाई में उलझना पड़ता है। पेंशन बंद करवाने, पारिवारिक पेंशन शुरू कराने के लिए बैंक और विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को राहत देने के लिए पेंशन से जुड़े नियमों को लेकर अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। खास तौर पर पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर के निधन के बाद पेंशन भुगतान आदेश की प्रक्रिया को और भी सख्त कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने पहले से जारी उन नियमों को दोहराया है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन में कटौती या रिकवरी से पेंशनर्सों को सुरक्षा देते हैं। सरकार के इन फैसलों का मकसद भ्रम को कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना, बुजुर्ग पेंशनरों और परिवारों को बेवजह की परेशानी से बचाना है। सरकार ने नए आदेश में क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने साफ किया कि किसी पेंशनर या फैमिली पेंशनर की मृत्यु होने पर बैंक का सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर केवल एक तय प्रक्रिया का पालन करेगा। नियम के मुताबिक बैंक को पीपीओ का डिसबर्सर हिस्सा, डेथ सर्टिफिकेट और सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की ओर से जारी बाकी जरूरी दस्तावेज केवल सीपीएओ के जरिए से ही लौटाने होंगे। इन्हें सीधे पे एंड अकाउंट्स ऑफिस या संबंधित विभाग को भेजना गलत है। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने बताया कि कुछ बैंक इस प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए ये सख्त स्पष्टीकरण जरूरी हो गया। अब निर्देशों की अनदेखी पर बैंक के खिलाफ गंभीर कार्रवाई भी हो सकती है। ये निर्देश भले ही तकनीकी लगे, लेकिन इसका सीधा फायदा दिवंगत पेंशनरों के परिवारों को मिलेगा। सही चैनल से पीपीओ लौटाने से दस्तावेजों के गुम होने, देरी और बेवजह की भागदौड़ से बचा जा सकेगा। अक्सर परिवार पहले से ही भावनात्मक तनाव में होता है। ऐसे में अगर पेंशन से जुड़े कागजात अटक जाएं तो परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सरकार का मानना है कि एक ही माध्यम यानी कि सीपीएओ के जरिए काम होने से ट्रैकिंग आसान होगी और भविष्य में विवाद भी कम होगा। इसके साथ ही सरकार ने पेंशन कटौती और रिकवरी को लेकर भी पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने साफ किया कि एक बार पेंशन या फैमिली पेंशन फाइनल हो जाने के बाद उसे घटाया नहीं जा सकता, जब तक कोई साफ क्लियरिकल एरर ना हो। अगर 2 साल बाद गलती सामने आती है तो डीओपीपीडब्ल्यू की मंजूरी के बिना पेंशन कम नहीं की जा सकती। वहीं अगर सरकारी गलती से ज्यादा पेंशन मिल गई हो और पेंशनर की गलती कोई भी ना हो तो रिकवरी माफ करने पर भी विचार होगा। रिकवरी करनी ही पड़े तो 2 महीने का नोटिस देना जरूरी होगा और कटौती एक साथ ना करके किश्तों में की जाएगी। कुल मिलाकर सरकार का ये कदम पेंशनरों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।